अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज आपके लिए एक ऐसा टूल लेके आऊँ कि उसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन ऐड हैं, जो इतने फंक्शन हैं कि इस पे टूल में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू मेंबर हैं, तो वीडियो को लाइक किया करें। और सबसे पहले आपने ये टूल है जी, आपने एंटीवायरस अपना ऑफ रख लेना है। उसके बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरह आ जाएगा। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये टूल है हमारा। तो आपने इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो आपके सामने है, मैंने ये टूल पहले से इंस्टॉल किया हुआ, तो आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसको आप लोगों ने कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है जी। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच किया करें। अगर वॉच नहीं करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी इंस्टॉल कैसे करना है, इसको रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो को मेरे भाई लाजमी वॉच किया करें। तो ये है जी, इसको नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ अपने पासवर्ड देना है 123 है, तो मैं 123 पासवर्ड देता हूँ इसका। तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारा यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये इस तरह इंस्टॉल हो जाएगा। तो जस्ट आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। यस करता हूँ, तो ये कुछ ही देर में ओपन होके आ जाएगा। आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो ऐड किए गए हैं। तो इस टूल को लाजमी आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये पेड टूल है, तो आपको ट्रायल के लिए ये मिलेगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। जब तक ये चलता है तो आप चलाएं, ठीक है। जो पेड होते हैं वो वर्किंग होते हैं फुल टूल, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी यूज़ करना है, जब तक चले बेस्ट है। तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन जो है वो ऐड किए गए हैं। तो ये देखेंगे इस तरह आएगा ओपन होके। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे नहीं छेड़ना, आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ से आपसे ईमेल मांगेगा और उसके बाद आपसे ईमेल का पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। दो चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। पहले अपना ईमेल देना है, तो मैंने पहले से दिया था, तो मैंने आईडी बना ली इसकी। तो ये मेरा आ गया ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा मेरा टूल। लेकिन आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जाएगा, फिर पासवर्ड देना है, नेक्स्ट एक्सेप्ट, फिर ये ओपन होगा जाके। इस बात को आपने जहन में डाल लेना है कि जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपने सेम ही करना है। वीडियो को स्किप मत किया करें, वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो फिर आपको समझ नहीं आती तो मुझे व्हाट्सएप पे बोलते हो भाई लॉगिन नहीं होता, डाउनलोडिंग नहीं होता। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये टूल जो होता है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। तो वहाँ से आपने जाके इसको डाउनलोड करना है। तो टेलीग्राम अकाउंट आपका बनाना चाहिए और साथ वीपीएन कनेक्ट करवा लें, ठीक है। तो फिर आपका ये टेलीग्राम वर्किंग करेगा। तो आप वापसी लिंक पे आएंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है टेलीग्राम पे चले जाएंगे मेरे चैनल पे। तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो वीपीएन कनेक्ट लाजमी किया करें, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। कुछ बंदे कहते हैं भाई लिंक नहीं वर्क नहीं करता, वर्क नहीं, क्योंकि ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है तो मैं वहाँ पे टूल लेता हूँ। तो इसलिए ये देखें जी, ये टूल हमारा ओपन होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये टूल थोड़ा बड़ा है। तो इसलिए ऑनलाइन सर्वर के थ्रू कनेक्टिंग होता है, ये फिर चलता है, ठीक है। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके सामने ये देखें जी, हमारा टूल है वो ओपन होके आ गया है। इसका इंटरफेस देखें कैसे, देखें जी, इसमें फंक्शन आप चेक करें कि इतने ज़्यादा फंक्शन है कि मैं खुद हैरान हूँ कि यार इतने सारे फंक्शन इस टूल में मिल रहे हैं यार। मैंने आज तक इस किसी टूल में भी इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं देखे जो इस टूल में दिए गए हैं। यहाँ देखें जी, ये सेम लॉक है, तो रीड इन्फॉर्मेशन, ड्रैग अनलॉक, रीड सर्टिफिकेट, राइट सर्टिफिकेट कर सकते हैं, रिस्टोर सिक्योरिटी, रिपेयर बूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें जी,
तो आगे सैमसंग, ये एलजी है, यहाँ पे क्लिक करें, स्टार्ट ऑटो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये फीचर जो है ये एमटीपी मोड में भी वर्क करते हैं और एडीबी मोड में, दोनों में, ठीक है। तो आगे चलते हैं बाईपास पे। तो यहाँ पे आप देखें जी, बाईपास में आ जाएं तो यहाँ पे बाईपास कोटी है। तो यहाँ पे आप रिमूव एफआरपी लॉक ऑटो मोड, ठीक हो गया जी। एंड्रॉयड 16 सपोर्टेड तक दिया गया है, जो सैमसंग है उसको भी सपोर्ट करता है। एफआरपी के लिए सैमसंग एंड्रॉयड 16 तक सपोर्ट करता है ये। तो यहाँ देखिए जी, रिमूव एफआरपी लॉक ऑटो मोड आ गया, सैमसंग के लिए है। अगर रिमूव केजी लॉक ऑल सैमसंग डिवाइस एमटीपी मोड, ये दो ऑप्शन है, ये एमटीपी मोड में वर्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे रिमूव केजी लॉक एमटीपी मोड, रिमूव इनॉक्स लॉक एमटीपी मोड, आगे जीजो लॉक, यहाँ पे सिस्टम सैमसंग डिवाइस। तो यहाँ पे आप रिमूव एमडीएम एमटीपी मोड में ये भी वर्किंग करने वाला है, रिस्टोर कर सकते हैं, यहाँ से आप एमटीपी मोड में कर सकते हैं। तो आगे आ गया जी, ये फंक्शन है एडीबी में वर्किंग करने वाले हैं, रिमूव एफआरपी बाई एडीबी मोड ऑल डिवाइसेस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप एडीबी अनेबल करके भी आप यहाँ से कर सकते हैं रिमूव एफआरपी एडीबी मोड और रिमूव सैमसंग अकाउंट। यहाँ से देखें जी, किसी भाई के मोबाइल में सैमसंग अकाउंट लग जाता है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। और आगे चलें जी, रिमूव एफआरपी बाई ओपन ब्राउज़र, आप ब्राउज़र के थ्रू भी आप अपने मोबाइल का जो है एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये ओपन यूट्यूब है, ओपन मैप्स है, तो ये दो ऑप्शन है, इनके थ्रू आप अपना एफआरपी बाईपास कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलें जी, डाउनलोडिंग मोड, मैंने डाउनलोडिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। तो ये देखें जी, रिमूव एफआरपी ऑल सैमसंग एमटी के डिवाइस ओनली, ये सैमसंग के जो है एमटी के डिवाइस जो है वो आप यहाँ से एफआरपी बाईपास कर सकते हैं, डाउनलोडिंग मोड में कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव एमडीएम ऑल सैमसंग, ठीक है। तो यहाँ पे एमडीएम रिमूव कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन्स का, यहाँ पे आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं डाउनलोडिंग मोड में, ठीक है। तो आपके मोबाइल का अगर सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ से सैमसंग डिवाइसेस का फिक्स कर सकते हैं, जो लोगों पे आके अटक जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, ब्रो में। तो यहाँ पे रिमूव एफआरपी कर सकते हैं ब्रो मोड में। तो यहाँ पे रिमूव एमआई अकाउंट कर सकते हैं, रूम आईडी हवावे आईडी जो आती है जो ब्रो मोड में होती है, तो जो यहाँ से आप आईडी रिमूव कर सकते हैं हवावे और रियलमी की, ठीक है। रिमूव डेमो ओप्पो वीवो, ठीक है। आगे आ जाइए जी, यहाँ पे देखें जी, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं सेव मोड में और नॉट सेव मोड, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप आ जाइए, रिमूव एमडीएम एनफनेक्स टेक्नो और सैमसंग तीनों का कर सकते हैं, ये ब्रो मोड में है। फीचर्स दिए गए हैं, ये ईडीएल आ गए, यहाँ से आप अपने मोबाइल का जो पहले ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ईडीएल मोड आ गया, तो ब्रांड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सैमसंग, एलजी, ओप्पो, रियलमी और बहुत ज़्यादा इसमें दिए गए हैं, देखें जितने सारे हैं सभी हैं। तो जैसे ओप्पो पे आ जाएं तो यहाँ पे मॉडल दिए शो करवाएंगे, तो आप चेक कर लें, यहाँ से आपको कोई मॉडल मिलता है अपना तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से भी टैब दिया गया है यहाँ पे एमटी के और क्वालकॉम का, ठीक है। यहाँ से भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जी, ये अपना मॉडल सेलेक्ट कर लें कोई सा भी, यहाँ पे रिमूव एफआरपी लो कर सकते हैं, तो ये हाइड किए गए हैं ऑप्शन। तो आप मोबाइल को कनेक्टिंग करवाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिमूव एमआई अकाउंट कर सकते हैं, रिमूव एमडीएम अकाउंट सैमसंग, रिमूव आईडी हवावे रियलमी, ठीक है। और यहाँ से फैक्ट्री रीसेट एग्जैक्ट फॉर, यहाँ से ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आगे चलें जी, स्पेक्ट्रम आ गया SPRD, ये स्पेक्ट्रम के फुल के लिए है। तो यहाँ से ये चिपसेट के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे BFT टूल में दिया गया है और अदर टूल में दिया गया है। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये CPU है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। D616 है, यहाँ पे आप IC सेलेक्ट करेंगे स्पेक्ट्रम का, और यहाँ से आप अपना मोबाइल का वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके यहाँ से आप रिमूव FRP स्पेक्ट्रम के जो फ़ोन है उनका कर सकते हैं जी।
आगे आ जाइए फैक्ट्री रीसेट डेटा बाई स्पेयर मोड, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, न्यू मॉडल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चले जी साइल शो, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे रिमूव FRP साइल शो मोड में कर सकते हैं। आगे रिमूव MI अकाउंट साइल शो मोड में कर सकते हैं, और यहाँ पे सर्विस ZTE साइल शो मोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिमूव गूगल जो आईडी होती है रिमूव FRP वहाँ ये यहाँ से कर सकते हैं, अलग से दिए गए हैं। तो ये मॉडल वाइज हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ZTE फ़ोन का। ठीक है, तो आगे कंपाउंड में आ जाएं तो यहाँ पे आ जाएं तो ये 1.0 है, ये आपको कनेक्ट करवाना पड़ता है अपने मोबाइल का जो बैक होता है उसको बैक को निकाल लेना है, और टेस्ट पॉइंट होते हैं, तो टेस्ट पॉइंट के थ्रू आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट करवाना होता है यहाँ। तो यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा CPU, आपका जो भी CPU होगा हवावे मोबाइल का, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे ये हाईलाइट हो जाएंगे, तो यहाँ से आप रिमूव FRP कर सकते हैं, अनलॉक बूट लोड कर सकते हैं हवावे फ़ोन्स का, रिमूव ID अकाउंट। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। आगे फास्ट बूट फीचर्स हैं अनलॉक, तो यहाँ पे आप रिमूव FRP लॉक, आगे फैक्ट्री रीसेट ID अकाउंट। ठीक है, तो आगे फास्ट मोड में आ गया जी, यहाँ से रिमूव FRP न्यू मॉडल कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट डेटा कर सकते हैं। यहाँ से आप फास्ट बूट में ये और ऑप्शन दी गई नीचे, रिमूव FRP ओल्ड मॉडल्स के लिए कर सकते हैं, रीसेट फैक्ट्री रीसेट यहाँ से डेटा कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद सर्विस में जाएं जी आगे। इसके अलावा तो सर्विस में आ जाएं तो यहाँ सर्विस में भी देखें जी इतने सारे जो हैं फीचर ऐड किए गए हैं, रिपेयर इंस्टॉल है, फिक्स बूट लॉक, तो ये आगे फिक्स कॉल नॉट सेंट। ठीक हो गया, रिमूव डायलिंग एक्सिस्टिंग मोड, रिमूव सिक्योरिटी, ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त इसमें जो फीचर्स हैं वो ऐड किए, A to Z फीचर्स हैं, जो आपके मन में है ना कि इसमें ये फीचर है तो इसमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको अलग से ये कन्वर्ट IME देखें जी, यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आप ये देखें डायरेक्ट कन्वर्ट टू CDMA ADB मोड में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन भाई साहब इसमें ऐड किए गए हैं, तो ये देखें अलग से ऑप्शन में है। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत टेस्ट किया है, मोबाइल कनेक्ट करवा के चेक किया है, तो ये वर्किंग करता है। यहाँ पे ये देखें जी बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली, यहाँ पे आप 3G 4G के जो सर्वर प्रॉब्लम आती है, आपको सिग्नल नहीं आते, वर्किंग नहीं करता सही से, तो आप यहाँ से आप फिक्स करते हैं 3G 4G और वॉल लाइट। ठीक है, तो ये अलग से है, तो यहाँ पे आप अपना फिक्स कर सकते हैं। अगर 3G 4G के सिग्नल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्पीड नहीं आ रही, तो यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं। तो आगे फ्लैशर में आ जाएं तो यहाँ पे आप फ्लैश कर सकते हैं, सैमसंग फ़ोन के फ्लैश फाइल दे के यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं। आगे LGE यहाँ पे ये देखें जी आप डिवाइस रीड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। यहाँ पे आगे फास्ट मोड में आ जाएं तो यहाँ पे XML फाइल दे के आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। ब्रू मोड में आ जाएं तो ये बी रूम है सॉरी, यहाँ से आप स्कैटर फाइल दे के भी फ्लैश कर सकते हैं, ब्रो मोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, EDL में आ जाएं तो यहाँ पे XML फाइल दे के यहाँ से आप फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद आगे मीडियाटेक में आ जाएं जी, यहाँ से आप देखें जी इतने सारे टैब्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप बैकअप्स को इरेज और रिस्टोर कर सकते हैं। ये मेन चीज़ें होती हैं, तो इनको ध्यान में रखा करें। अनलॉक बूट लोडर और रीलॉक बूट लोडर MTK में। ठीक है, क्रैश कर सकते हैं ये, यहाँ पे प्ली लोडर को और डंप भी कर सकते हैं। तो सर्विस में आ जाएं, यहाँ पे वही सेम फीचर हैं, रिमूव FRP लॉक हो गया, वो अलग से दिए गए हैं। ये मीडियाटेक टैब अलग से दिए गए, कॉलकम भी अलग से वहाँ भी दिए गए थे, यहाँ बाईपास कोटी में। ठीक है, तो जैसे आपकी मर्ज़ी कर सकते हैं। सैमसंग रिमूव FRP लॉक आ गया, रिमूव हवावे ID आ गया। तो ये देखें जी इतने सारे इसमें फीचर ऐड हैं। तो आगे क्वालकॉम में आ जाएं तो यहाँ पे आप ब्रांड सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये देखें जी मैं ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी, गूगल है, हॉनर है, वन प्लस का कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वन प्लस के मॉडल्स हैं वो शो करवा दिए जाएंगे। ये देखें जी, तो आप यहाँ पे पार्टीशन मैनेजर सेलेक्ट करके पार्टीशन को आप रेज कर सकते हैं। सर्विस में आ जाएं तो यहाँ पे इतने सारे फीचर ऐड हैं, तो आप 1 बाय 1 चेक कर लें खुद ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ऑप्शन में आ जाए, यहाँ पे बूट ऑप्शन है, तो ये देखें इसके अंदर कितने ऑप्शन जो है वो ऐड किए गए हैं। तो आगे ये हाइड है अभी, ठीक है, ये यूनिसॉक अलग से टैब दिया गया है यहाँ पे।
तो यहाँ से आप वही सेम आईसी सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। रिमूव एफआर भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही थी एफआरपी के लिए, स्पाइडर के जो न्यू आ रहे हैं तो फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन मैनेजर है आगे, यहाँ से आप पार्टीशन टैब को सिलेक्ट करके उसको रेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक हो गया जी। तो ये इतने सारे इसमें फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ सर्विस पे था सॉरी, तो ये देखें जी कन्वर्ट आई में 3G 4G यहाँ पे आ गया था। तो बस ठीक है, ये इतने सारे फीचर्स हैं तो आप 1 बाय 1 खुद ही आराम से चेक करें, टेस्ट करें इसको। मैंने तो इसको टेस्ट किया है, तो ये तकरीबन बहुत ज़्यादा वर्किंग करने वाला टूल है। तो अभी न्यू मार्केट में आया है, तो किसी ने मेरे ख्याल में इस पर वीडियो नहीं बनाई होगी। तो आज के लिए इतना ही। तो बराए मेहरबानी करके जो न्यू मेंबर्स आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें और वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ आगे शेयर किया करें, ठीक है। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।